बुधवार का दिन है, मेरा मतलब शाम है, 7 बजे का वक्त है और गर्मा गर्म खबरों और गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं नवेद। आपको चाय कैसी पसंद है? माइल्ड, कड़क, अदरक वाली, नींबू वाली, ग्रीन टी या ब्लैक टी? चाय कैसी भी पसंद हो, खबरें यकीनन वही पसंद होगी जो चाय गरम में हम आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि गर्मा गर्म, ताज़ी और सबसे अनोखी खबरें। तो चलिए चाय गरम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करेंगे आज संत कबीर नगर का। नाम का जो शहर का नाम है उससे समझ में आ रहा होगा कि संत कबीर के नाम पर यह शहर है, लेकिन जिस तरीके की घटना यहां पर हुई शायद संत कबीर को वो घटना बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अब क्या है यह घटना, आप पहले तस्वीरें देखिए फिर आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल ये माननीयों की मारपीट है और संत कबीर नगर से आई है ये तस्वीरें। यहां पर बीजेपी के सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी के ही विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच में जमकर भिड़ंत हुई। अधिकारियों के सामने ही बीजेपी के सांसद और विधायक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल संत कबीर नगर में जिला कार्य योजना समिति की बैठक चल रही थी। बैठक में मेहंदावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी शामिल थे और इसी दौरान बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी शिलापट पर नाम न होने पर भड़क गए। फिर सांसद और विधायक के बीच कहासुनी शुरू हुई और जब तक कि बैठक में मौजूद कोई लोग कुछ समझ पाते तब तक तो नौबत मार पिटाई और जूतम पैजार तक जा पहुंची थी। सवाल है कि क्या जनप्रतिनिधियों का आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये जिनके हाथ में जूता है ये हैं सांसद शरद त्रिपाठी। दरअसल शरद त्रिपाठी का नाम शिलापट पर नहीं था और उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कराई और दर्ज ऐसी कराई कि बीजेपी के विधायक मेहंदावल के जो राकेश सिंह बघेल थे उन पर जूता उठा दिया। फिर क्या था, दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। वहां पर इस वक्त प्रदेश के मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद वो लखनऊ लौट गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या कभी अवध की राजधानी थी, लेकिन इस वक्त राजनीति की राजधानी है। किस तरीके से अयोध्या में अब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें मध्यस्थता का रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि ये कवायद क्या क्या हुई है आज और इसके मायने क्या कहते हैं। अयोध्या के विवादित जमीन मामले को मध्यस्थता से सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अगर समझौते से इस विवाद के समाधान होने की 1% भी गुंजाइश है तो ऐसा जरूर होना चाहिए। जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। मध्यस्थता के जरिए इस मुद्दे को हल किया जाए, इस पर मुस्लिम पक्षकारों की हां है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान की भी रजामंदी है, लेकिन हिंदू महासभा ने इस विकल्प को अपनाने से इनकार कर दिया। नहीं मानने वाले बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक जैसे कि इनके हाजी महबूब का जो इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कहा था कि हम और किसी से नहीं समझौता कर सकते हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़ा से कर सकते हैं। निर्मोही अखाड़ा के साथ समझौता हो सकता है। तो निर्मोही अखाड़ा पहले कह चुका है कि इसके बदले में हम दूसरे जगह जमीन दे देंगे, इसको छोड़ दें। तो ये आ जाता है, तो यदि निर्मोही अखाड़ा के जमीन दे दे और वो स्वीकार कर ले मुस्लिम पक्ष, तो समझौता भी हो सकता है। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। हिंदू महासभा उसमें है, ये क्या है, कोर्ट में केस में क्या है,
ये सब ऐसे ही 10 महासभा 10 महासभा ये लगे हैं सब आती गए, तो उन लोगों से मध्यस्थता खारिज करना न करना उसके क्या मतलब है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि मध्यस्थता कोई हल नहीं है, राम जन्मभूमि आस्था का मामला है और विवादित जगह पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। I see no scope for mediation because the stage is completely set. Narasimha Rao has already said if there was a pre-existing temple, we'll give the land to the Hindus. That is binding also. Third is that masjid can be built anywhere. There's no sacred place for it. Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place. मध्यस्थता का फॉर्मूला सिद्धांत के तौर पर तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर अलग अलग पक्षों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं, उससे राह आसान नहीं लगती है। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरीके से चाय खौलती है, तस्वीरें आपने देखी, इसी तरीके से अयोध्या मसले पर सियासत की केतली भी खौल रही है और अब मध्यस्थता के मामले पर बीजेपी और विपक्ष में भी ठन गई है। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव आया तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। अपने अपने सियासी सरोकारों के हिसाब से शर्तें रखी जाने लगी। सवाल यह है, मुस्लिम पक्ष भी समझौता के लिए तैयार नहीं है और उनका जो देवबंद से जहाँ फतवा जारी होता है वो भी तैयार नहीं है बातचीत से। तो बातचीत हिंदू ही क्यों बातचीत करे? सवाल ये उठता है ना। नहीं तो इसे एक मेज पर बैठे सब लोग बातचीत करें, समस्या का समाधान हो। और एक ही समाधान है, राम मंदिर हमारा वहाँ बनने दें, मस्जिद अपनी कहीं बना लें। निर्मोही अखाड़ा के लोग भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को एक्सेप्ट किया है। जब ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन होगा और साथ ही साथ मुस्लिम साइड ने कहा है कि जो भी उसके हियरिंग्स डिलिब्रेशंस होंगे वो इन कैमरा होंगे, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मीडिएशन हो और फिर रोज कुछ ना कुछ आप लोगों को उसमें मवाद मिले। इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने आरोप लगाया कि सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। ये सरकार 14 में आई है, इसको आज बहुत जल्दी नजर आती है। इसने क्यों नहीं 14 से कोशिश की? अगर 14 से इसने कोशिश की होती तो 17 तक हो सकता है निपट जाता, लेकिन इसने तो कोशिश शुरू की, गवर्नमेंट ने नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बार बार मेंशन किया, उस पर चीफ जस्टिस ने खुद ही अगस्त 2017 की तारीख लगाई। तो गवर्नमेंट तो खुद इस मामले में सीरियस नहीं रही है। अगर मध्यस्थता को लेकर भी इतनी खींचतान और मतभेद है तो फिर सुलह सफाई के रास्ते इस विवाद को निपटाया जा सकेगा, इसके आसार कम ही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मामले पर सुलह होनी चाहिए, मध्यस्थता से हो या कैसे भी हो, मामला जो भी है इसका पटाक्षेप होना चाहिए क्योंकि लंबे वक्त से चला आ रहा है। लेकिन आइए इस पर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुन लेना चाहिए, बेहद अहम। क्योंकि सारे हिंदू पार्टीज ने कह दिया नहीं, हम नहीं मानते, तो क्या हो सकता है उस पर बहस होगी। मैं भी कहूँगा कि समझौता इस बात पर हो सकती है कि ये सारा जमीन हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाने के लिए, और तुम जो जमीन और जगह में चुनोगे उसको हम दे देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि ये बयानबाजी तो इधर चली रही है, मध्यस्थता होगी नहीं होगी वो अलग मसला है, लेकिन एक और मसला है देश में जिस पर इस वक्त बड़ी बयानबाजी चल रही है, और बयानबाजी भी ऐसी जिसकी कोई सीमा सरहद नहीं है। ये सीमा सरहद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी बयानबाजी सरहद पार हुई, एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। एयर स्ट्राइक हुई, इस पर सियासत देश के अंदर छिड़ गई है। विपक्ष ने इस मसले पर जब नंबर गेम खेला तो तमाम जो मंत्री थे वो आ गए और ये कहने लगे कि जिनको भी शक है वो जाएं और जाकर पाकिस्तान में कितने शव थे, कितने आदमी थे, कितने आतंकवादी थे, वो सब गिन लें। अब पूर्व जनरल वीके सिंह और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा है, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो खुद देखिए। पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इसका सबूत मांग रहे विपक्षी नेताओं पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर कुछ इस अंदाज में पलटवार किया है। कोई आपसे पूछ रहा है कि जी वहाँ पे हमला हुआ, बम गए, बिल्डिंग्स के नुकसान हुआ, अब गिन के बताओ जी कितने हैं। तो ये उसी तरीके से है कि आपने हिट मारा, मच्छर गिर गए, उसके बाद आप गिनने के लिए बैठ जाओ, यहाँ तो गिन लोगे।
बता दें कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया था, जिसमें जैश के करीब 350 आतंकी मारे गए थे। वीके सिंह के इस तंज पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जनरल वीके सिंह वही व्यक्ति तो हैं जिन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ जनरल सुहाग को डाकू कहा था। उसके बाद मोदी जी ने उनकी प्रमोशन की थी क्योंकि सिटिंग आर्मी चीफ को उन्होंने डाकू बताया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पुलवामा हमले को दुर्घटना बताने पर भी कल वीके सिंह ने उन पर तीखा हमला किया था। टीम न्यूज नेशन। आम चुनाव है और ऐसे में सियासत की चाय बड़ी जोर से खौल रही है और सियासत में बयानों के मायने बहुत होते हैं और बयानों में भी शब्द बेहद सलीके से बोलने चाहिए। कल चाय गरम में हमने आपको एक ऐसे ही बयान का जिक्र किया था और एक नेता का जिक्र किया था जिनका कंट्रोवर्सी रेट विराट कोहली के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा अटैक पर एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में घिर गए। लेकिन अब जो उन पर आरोप लगा रहे थे या जो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे, यानी कि सरकार और सरकार के मंत्री, अब वो बैकफुट पर आते दिखेंगे इस बयान को सुनकर, क्योंकि उन्हीं के एक मंत्री की तरफ से ये बयान आया है जिसे दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया। अब तक जो बीजेपी पुलवामा हमले को एक दुर्घटना बताने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार कर रही थी, अब वो डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि बीजेपी के ही एक दिग्गज नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वैसा ही बयान दिया है। बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने के लिए बैठे बिठाए एक हथियार दे दिया। थोड़ा सा वो उस जहाज में पहली सवारी मौर्य साहब को ले जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी उनके सबसे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के मौर्य साहब ने ऐसा कहा है। तो मुझे उम्मीद है वो मौर्य साहब को उस जहाज में बिठाकर ले जाएंगे और उसमें पहली सीट पर वो स्वयं बैठेंगे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के आतंकवादी हमले के लिए दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल किया था। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में कहा था, हमें हमारी सेना उनकी बहादुरी पर गर्व है और संपूर्ण विश्वास है। सेना में मैंने मेरे अनेकों परिचित व निकट के रिश्तेदारों को देखा है, किस प्रकार वे अपने परिवारों को छोड़कर हमारी सुरक्षा करते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, किंतु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर निशाना साधा। इसके बाद दिग्विजय ने भी सफाई दे दी थी। जाहिर है चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जिस तरह पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर सियासत हो रही है, उसे देखकर लग रहा है कि ये जुबानी जंग जल्द नहीं थमने वाली। टीम न्यूज नेशन। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, आइए वो सुन लीजिए। मोहित हमारे संवाददाता हैं जिनसे उन्होंने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है एयर स्ट्राइक पे, आपको लगता है? क्योंकि उसने ये कहा कि आपके ट्वीट के बाद आपने दुर्घटना कह दिया है पूरे इस मामले को लेकर। बात यह है, मैं तो शुरू से ही इस मसले पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में रहा हूँ। आतंकवादी हमले के खिलाफ मैंने बोला है, निंदा की है, और कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद का ना समझौता हमने किया है ना कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, ये स्वयं आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग तो आतंकवाद से लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। समझौता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी नहीं किया। दुर्घटना वाली बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं। ऐसा है, वही बात जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं तब भाजपा के लोग क्यों चुप रहते हैं? कोई भी घटना जो हुई है वो सुखद तो है नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसका दूसरा शब्द कौन सा होगा? मैं खुद नौशेरा के इलाके में होकर आया हूँ। आपको बताऊं कि स्थिति दूसरी है। जैसी स्थिति यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं वैसी स्थिति वहाँ पर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई मंत्री कह रहे हैं कि 200 मारे गए हैं, 300 मारे गए हैं। सही आंकड़ा कोई बता नहीं पा रहा, आखिर क्यों? ये तो उनसे पूछिए। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बता पा रहे हैं। हमने तो कभी मांगे नहीं, फिगर्स हमने मांगे नहीं।
अब वही फिगर्स जो दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, कोई 250 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? एक सवाल बड़ा लाजमी है, जब भी आप लोग कहते हैं सरकार से कुछ मांग करते हैं कि आप बताइए कि एयर स्ट्राइक आपने कहाँ किया, तो वो कहते हैं कि नहीं आप देशद्रोही हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम सबूत नहीं देंगे। ऐसा क्यों? हम देशद्रोही हैं तो हम पर कार्रवाई क्यों नहीं करते ये लोग? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अगर देश के खिलाफ है, भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान का हितैषी है, तो उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? एक आखिरी सवाल पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि राजनीति कर रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कोई मुद्दा नहीं बचा या कुछ और है? अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ये प्रयास कर रही है। बहादुरी है सेना की, बहादुरी है हमारे एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स की, और श्रेय लेना चाहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिग्विजय सिंह साहब थे जो खासतौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिग्विजय सिंह के इस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम उठाने के बाद अब उनकी भी सफाई आई है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया उन्होंने और ट्वीट में लिखा है कि मैं सभी से निवेदन करता हूं कि किसी शब्द का अर्थ पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जब मैंने दुर्घटना शब्द का प्रयोग किया था तो उसका तात्पर्य दुखद घटना से था। फिर भी मेरे शब्दों से किसी तरह की भ्रांति फैलती है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सफाई दे दी है। लेकिन कुछ भी कहो, केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उनको अपने दुर्घटना शब्द को स्पष्टीकरण देने का अब कोई वो नहीं चाहिए। उनके सामने भी एक बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए, चाय गरम में अभी के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।